नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर फिर दिया विवादास्पद बयान। राहुल ने कहा, पीएम मतलब पनौती मोदी। अहमदाबाद में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया का आयोजन। ढोल मछली को गुजरात में स्टेट फिश का दर्जा। अब रेलवे स्टेशन पर भी मिलेगी हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं। बड़ोदरा रेलवे स्टेशन पर वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा। मोदी सरनेम वालों को चोर कहने वाले राहुल गांधी पहले ही काफी विवादों में फंस चुके हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने आज फिर एक बार प्रधानमंत्री पर विवादित बयान दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मंगलवार 21 नवंबर को राजस्थान के बाड़मेर के बायतू और उदयपुर के वल्लभनगर में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहा है। उन्होंने कहा, पीएम मतलब पनौती मोदी। अच्छा खासा लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे, ये अलग बात है, हरवा दिया। हिंदुस्तान में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई। इनके बारे में आपने कभी टीवी पे देखा है? कभी देखा आपने टीवी पे कि कोई बेरोजगार युवा खड़ा है कह रहा भैया मैं बेरोजगार हूं? नहीं दिखेगा। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। और अदानी का काम आपकी जेब काटने का है। दोनों आते हैं। एक टीवी पे आता है, आपसे कहेगा हिंदू मुस्लिम। कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती। पीएम मतलब पनौती मोदी। कभी आपको इधर ले जाएगा, कभी उधर ले जाएगा, कभी आगे पीछे, और पूरा का पूरा फायदा 4-5 उद्योगपतियों को देगा। 1 साल पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा की। 4000 किलोमीटर लाखों लोगों के साथ हम कश्मीर तक चले। बारिश में, तूफान में, बर्फ में पैदल चले। और यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का था। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ढोल नामक मछली को स्टेट फिश का दर्जा वर्ल्ड फिशरीज डे के मौके पर दिया है। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित साइंस सिटी में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया गया है। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का अहमदाबाद में प्रारंभ हुआ है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मत्स्य उद्योग मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला समेत के अन्य अग्रणी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने धौल नामक मछली को स्टेट फिश का दर्जा दिया है। पीएम गति शक्ति स्कीम अंतर्गत राज्य सरकार के इनलैंड रिजर्वॉयर लीज पोर्टल को भी इस मौके पर लॉन्च किया गया।
गौरतलब है कि 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के मत्स्य उद्योग और मत्स्य पालन के साथ जुड़े हुए 5000 से ज्यादा सहभागी शिरकत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में स्टेट फिश बुक लॉन्चिंग के साथ साथ पीएम गतिशक्ति स्कीम अंतर्गत राज्य सरकार के इनलैंड रिजर्वॉयर लीज पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। सबसे लंबा समुद्र किनारा गुजरात राज्य के पास है। ऐसे में गुजरात में ब्लू इकोनॉमी क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में विचार विमर्श किया गया। गुजरात के पास देश का सबसे लंबा 1600 किलोमीटर का कोस्टल बेल्ट है। मरीन फिश प्रोडक्शन में गुजरात देश में सबसे आगे है। आज गुजरात मोर देन 5000 करोड़ का फिश एक्सपोर्ट कर रहा है। फिश एक्सपोर्ट में गुजरात का कंट्रीब्यूशन 17% है। ये उपलब्धियां बताती हैं कि फर्स्ट ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए गुजरात सबसे उपयुक्त राज्य है। आज स्टेट के लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज धोल मछली को हमने स्टेट फिश के नाम से डिक्लेयर किया है। गुजरात के वडोदरा शहर में हमेशा ही कला और कलाकारों को तवज्जो दी जाती है। इसी के तहत वोकल फॉर लोकल बिजनेस को प्रोत्साहन देने के लिए वडोदरा रेलवे स्टेशन पर हैंडीक्राफ्ट के उत्पादनों के 2 आउटलेट कार्यरत किए गए हैं। वैसे तो सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। उन्हीं में से एक है एक स्टेशन एक उत्पाद, जिसका फायदा आम लोग उठा रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस योजना के तहत एक दुकान खोली गई है, जिसका इनमें ऐसे लोग होते हैं जो किसी बड़ी मल्टीप्लेक्स या मॉल में अपनी दुकानें नहीं लगा पाते हैं। ऐसे छोटे व्यापारियों को इसका लाभ उठाने के लिए उन्हें जगह दी जाती है, जहां पर वे अपनी दुकान लगाकर अपनी रोजी रोटी कमा सके, अपने परिवार को पाल सके। आप देख सकते हैं कि ये आज हम आ चुके हैं वडोदरा के रेलवे स्टेशन, जहां पर एक स्टेशन एक उत्पादन के तहत आउटलेट बनाया गया है। इस आउटलेट में जो चीज़ें मिलती हैं वो पूरी तरह से स्वदेशी होती हैं और उन्हें हाथों से बनाया जाता है। योजना के तहत ऐसे व्यापारियों को यहाँ पर जगह दी जाती है जो कि स्वदेशी प्रोडक्ट बेचने के लिए और हाथ से काम किए गए प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अपनी दुकान लगाते हैं। आप इस आउटलेट में देख सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो हाथ से बनाई गई हैं। इसमें बच्चों के आपको कपड़े मिल जाएंगे, कोटियाँ मिल जाएंगी रंग बिरंगी, जिसे नवरात्रि के वक्त पहना जाता है, और बैग मिल जाएंगे जिन पर हाथ से कलाकारी की गई है। ये कलाकारी ज़्यादातर गुजरात में ही बनाई जाती है, जो देश विदेश तक फेमस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बैग हैं अलग अलग प्रकार के। बच्चों की चनिया चोली है, और लड़का हो चाहे लड़की, सभी के परिधान उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपको महिलाओं के लिए भी सूती कुर्तियाँ मिल जाएंगी। आइए हम बात करते हैं इस आउटलेट की ओनर से। आप यहाँ पर स्टॉल में क्या क्या आप बेचते हैं? बच्चों के कपड़े, हैंडीक्राफ्ट की सभी चीज़ें, केड़िया है, चनिया चोली है, पर्सी से वो सभी कुछ बेचते हैं। हैंडवर्क की सभी आइटमें हमारे पास रहती है, और ऐसे फ्रॉक्स है बच्चों के जो हैंडवर्क के होते हैं, ये भी हमारा हैंडवर्क का फ्रॉक्स है, अप एंड डाउन फ्रॉक है। और ये हमारा केड़िया है, बच्चों का लड़के के लिए है, चनिया चोली है।
ये सभी कुछ हम बेच रहे हैं यहाँ पे, ऐसे पर्सी से, ये टाइप के, वो कच्ची पर्सी से सभी। आपको सरकार की ये योजना से कैसा लाभ हो रहा है? आपको ये योजना कैसी लगी? मैडम मेरे को ये योजना बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ से हमें रेलवे स्टाफ से भी बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट की ओर से भी हमें बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है। ये प्लेटफॉर्म हमें जो बिजनेस करने के लिए दिया है, तो हम सभी कारीगर आर्टिजन हैं, उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं हम। स्टेशन में आपका मार्केट कैसा रहता है? मार्केट हमारा बहुत ही अच्छा रहता है। छोटे जो कस्टमर होते हैं उसके हिसाब से भी हम चीज़ रखते हैं, और बड़े कस्टमर जो होते हैं उसके हिसाब भी हम सभी कुछ रख रहे हैं। 20 रुपये से स्टार्टिंग होता है हमारा चीज़, के जो छोटे आदमी हैं वो भी शॉपिंग कर सकते हैं, और बड़े लोग हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये है गुजरात के वडोदरा का रेलवे स्टेशन, जहां पर इस आउटलेट से आम आदमियों को ही नहीं बल्कि जो रेलवे है उससे भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इस स्टेशन में देश विदेश से लोग आते रहते हैं, वो इस आउटलेट को देखते हैं, यहाँ की चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि ये चीज़ें पूरी तरह से गुजरात में ही बनी होती हैं। तो ये परंपरा उनके साथ आगे बढ़ती है और इसे काफ़ी प्रमोशन भी मिलता है। तो आइए आप भी सरकार की इस मुहिम से जुड़िए। यदि आपको किसी स्टेशन में ऐसा कोई आउटलेट मिलता है तो आप यहाँ से खरीदी ज़रूर करें। राजस्थान में कांग्रेस के ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के सामने प्रधानमंत्री मोदी भी प्रचार का मोर्चा संभाले हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बारा के अंता, कोटा के दशहरा मैदान और करौली में जनसभा को संबोधित किया। महिला अत्याचार पर कांग्रेस नेताओं के बयानों को आधार बनाते हुए उन्होंने कहा, भाजपा की प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण है, वहीं कांग्रेस की महिलाओं का अपमान और अत्याचार है। यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं, राजस्थान में महिलाएं झूठ बोलती हैं, रेप के झूठे केस दर्ज कराती हैं। यह गंभीर आरोप है। उन्होंने माताओं बहनों के संस्कार पर कलंक लगाने की कोशिश की है। इस मौके पर मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इसलिए वो तो ऐसे प्रमाण पत्र दे रहे हैं जैसे बहनों बेटियों पर अत्याचार करना अत्याचारियों का अधिकार है। गहलोत जी, ये आपके दरबारी लोग क्या बोल रहे हैं? आपकी क्या मजबूरी है? राजस्थान के मर्द तो वो हैं जो बहन बेटियों की इज्जत के लिए अपना सर कटवाने के लिए मैदान में उतरते हैं। मेरे परिवारजनों, जयपुर के जादूगर और दिल्ली के बाजीगर, ये कांग्रेस के दो खेमे दोनों ही झूठ बोलने में उस्ताद है। आप याद कीजिए, कांग्रेस ने 5 साल पहले 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। 5 साल हो गए। इस झूठे वादे के चक्कर में हजारों किसानों की जमीन नीलाम हो गई। यही कांग्रेस ने नकली बीज के माफिया को भी बढ़ावा दिया। इससे भी हजारों किसानों की फसल बर्बाद हुई। वो कर्ज के जाल में फंस गए। कांग्रेस ने कहा था कि हर जिले में किसान भवन बनाएंगे। किसान भवन तो क्या बनेंगे, कांग्रेस के नेताओं के बड़े बड़े बंगले जरूर बन गए। कांग्रेस किसानों से विश्वासघाती कर सकती है, जबकि किसानों का कल्याण सिर्फ और सिर्फ भाजपा कर सकती है, और ये भाजपा की प्राथमिकता है। इसलिए राजस्थान भाजपा ने संकल्प लिया है कि पीएम किसान सम्मान निधि को डबल किया जाएगा। यानी भाजपा सरकार हर किसान के बैंक खाते में 12,000 रुपया जमा कराएगी। भाजपा सरकार
यहां गेहूं किसानों को एमएसपी पर बहुत बड़ा बोनस देगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आपके इसी क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं। इसका भी बड़ा लाभ इस भूभाग के किसानों और व्यापारियों को मिलेगा। राजस्थान में अब वोटिंग को चंद ही दिन बचे हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार थमने से पहले कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान के अजमेर के केकड़ी और जहाजपुर में जनसभा को संबोधित किया। स्थानीय देवी देवताओं को नमन करते हुए प्रियंका ने कहा कि त्योहार में जैसे हम पूजा करते हुए घर की सफाई करते हैं, वैसे ही जब चुनाव का समय आता है तो भी सफाई जरूरी है। चुनाव के समय नेता धर्म की बात करते हैं। इनकी आदत बन गई है कि चुनाव आएगा, धर्म की बात करेंगे, वोट मिल जाएगा, काम करने की जरूरत ही नहीं है। यह आदत देश की जनता ने डाल दी। ऐसे आदत मत बिगाड़ो। जब बच्चा गलत करता है, बच्चा किसी दूसरे के घर से कुछ चोरी करके ले आता है तो माँ उसको डांटती है, कभी कभी चाटा भी मारती है। नेता बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसको डांटा नहीं गया क्या? उसकी आदत बिगड़ जाए ठीक है क्या? नेता का काम है तुम्हारी सेवा करना। आपने नेताओं और राजनीतिक दलों की बहुत आदत बिगाड़ ली। अब ये गलती मत करो, अब इनसे जवाब मांगो। बीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कई दावे और वादे किए हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने वोटिंग से 4 दिन पहले मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसे जन घोषणा पत्र 2 नाम दिया गया है। पार्टी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा किया। राज्य की 199 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा। युवाओं के लिए 10 लाख नई नौकरी सृजित करने की बात भी कही गई है। इनमें 4 लाख नई सरकारी नौकरियां हैं। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद का कानून बनाने और किसानों को 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने का वादा किया है। इसके साथ ही गांव के व्यापारियों को 5 लाख तक बिना ब्याज कर्ज देने का वादा किया गया है।
किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर व्यापारी क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में विधान परिषद बनाने का वादा भी किया गया है। कांग्रेस ने जो 7 गारंटी दी है उसमें आगे चलकर बीपीएल और उज्ज्वला गैस कनेक्शन वाले परिवारों को 400 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि वह नफरती भाषण देने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए कड़े कानून लागू करेगी। ये राजस्थान कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। आज से नहीं, 1926 में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के घोषणा पत्र जारी की थी। तब से ही हम वही वायदे करते हैं जो पूरा कर सके, जिसे अमली जामा पहना जा सके। तो हमारे जो वायदे हैं वो बिल्कुल अनुष्ठान लाने के लायक भी है और अनुष्ठान में हम लाए हैं। चाहे वो हमारे राज्य के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, या कोई भी कार्यक्रम हमारा हो, उसमें हम जो वायदे करते हैं उसको निभाते हैं। अभी यहाँ जो पिछले का घोषणा पत्र था, अशोक गहलोत जी ने और पूरे कांग्रेस के नेताओं ने मिलके उसको जारी किया। 95% प्रॉमिसेस उन्होंने फुलफिल किया। अगर एक मैनिफेस्टो में कही हुई बातें अगर 90% कोई पार्टी करती है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट राजस्थान के लिए भी है और बहुत बड़ा अचीवमेंट कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम को मिली हार के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निराश भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में रविवार 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला गया। भारत के 241 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 43 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बनाकर जीत दर्ज की। इस हार ने भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया, क्योंकि भारत बिना एक भी मैच गंवाए फाइनल में पहुंचा था। फाइनल देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह स्टेडियम पहुंचे थे, लेकिन भारत ये मैच हार गया। लेकिन हर खेल में हार जीत लगी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से जाकर ड्रेसिंग रूम में मुलाकात की तो उनसे इन्हीं बातों को शेयर किया और उनका हौसला बढ़ाया। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। मुस्कुराइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। होता रहता है ऐसा। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए, कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। गुजरात के अहमदाबाद में खेली गई वर्ल्ड कप फाइनल मैच के दौरान मैदान में घुस आए टिकटॉकर के खिलाफ अहमदाबाद पुलिस ने कार्यवाही की है। 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में वर्ल्ड कप फाइनल मैच खेला गया था। भारतीय टीम की बैटिंग के दौरान 6 फीट ऊंची बाउंड्री बॉल क्रॉस कर एक टिकटॉकर भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली तक पहुंचने में सफल हो गया था। वेन जॉनसन नामक इस आरोपी की टी शर्ट पर फ्री यूक्रेन भी लिखा हुआ था और उसने मास्क पहन रखा था। इस मामले आरोपी को गिरफ्तार कर अहमदाबाद पुलिस द्वारा पूछताछ की गई, जिस पर जेसीपी नीरज बड़गुजर ने जानकारी दी। 3 बजे के आसपास जब विराट कोहली की बैटिंग आई, उस टाइम पर ये वहां पर दौड़ के गया। उस टाइम पर वहां पर पुलिस हाजिर थी। पुलिस ने इसको रोकने की कोशिश करी, फिर भी ये 6.5 से 7 फीट ऊंची जो फेंसिंग थी, जो बार्ब्ड वायर थी, उसमें इसके हाथ में इंजरी हुई। फिर भी ये कूद के पुलिस को चकमा देते हुए जिग-जैग तरीके से दौड़ के पिच तक पहुंच गया। वहां पर इसको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद सौंपा गया। हमने इससे पूछपरछ करी है कि आपको इस मुद्दे के बारे में कुछ कहना है या ऐसा कुछ आपका सपोर्ट करते हो, तो इसको केवल फेमस होने के लिए अलग अलग जो है वर्ल्ड कप के अंदर जाता है, फेमस होने के लिए इस प्रकार का ये स्टंट करता है।
इसको पिच पर दौड़ने के लिए इसने वहां से इंडिया की जर्सी ली, टी शर्ट ली और इसने फ्लैग और मास्क लिया ऑस्ट्रेलिया से। घास के ऊपर तेजी से दौड़े, इसके लिए खास प्रकार के इसने जूते ऑस्ट्रेलिया से लेके आया है और इसने यहाँ पर अंदर घुसते टाइम दो टी शर्ट पहन रखी थी। पहली टी शर्ट जो थी सफेद रंग की अंदर पहन रखी थी, उसके ऊपर उसने एक दूसरी इंडिया के फैन की टी शर्ट उसने पहन रखी थी और यहाँ पर ये इंडिया की फैन की ब्लू कलर की टी शर्ट पहन के काफी देर तक बैठा रहा। जब उसने अंदर पिच पे दौड़ने का प्लानिंग करा तब उसने टी शर्ट निकाल के दौड़ा वहां से। वहां पर पुलिस वाले भी दौड़े। इसको पहले 6.5 फीट दौड़ने फेंसिंग खोदने के बाद ये 3 फीट की भी जो है वहां पे बोर्ड LED के लगे हुए हैं, उसको भी बहुत तेजी से इसने कूदा और इसके पीछे पीछे जो पुलिस ने करा फॉलो किया। फिर इसके बाद में अब इससे पुलिस जो है पूछपरछ कर रही है। इसमें इसकी 1 दिन की रिमांड मंजूर हुई है और पुलिस के द्वारा इसके कहां पर गया था, कैसे कैसे इसने विजिट करा, सबके बारे में इंक्वायरी चल रही है। हमेशा ही सुशासन का गाना गाने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कई बार पार्टी की आंतरिक कलह की पोल खोल देते हैं। डिसिप्लिन में यकीन रखने वाली भारतीय जनता पार्टी में भी कई बार नेताओं की नाराजगी खुले मंच पर सामने आ जाती है। कुछ ऐसा ही नर्मदा जिला की नांदोद विधानसभा में भाजपा के स्नेह मिलन समारोह में सामने आया, जहां विधायक डॉक्टर दर्शना देशमुख ने पार्टी के लोगों को जमकर खरी खोटी सुनाई। मैं आपको कोई नो अपमान કર્યું છે ક્યારે મેં આપની સાથે તુકારાથી બોલી છું તો મને કહો જો મેં આપનું અપમાન કર્યું હોય તો મને ન્યાય ન મળવો જોઈએ, પરંતુ ભગવાન સાક્ષી છે કે મેં આજ દિન સુધી કોઈ પણ કાર્યકર્તાને ક્યારેય અપમાનિત નથી કર્યા કે ક્યારેય કોઈ કાર્યકર્તાને તુષ્ટાથી નથી બોલાવ્યા। એટલે મિત્રો હું આપના ઉપર છોડું છું કે જે લોકોએ મારું અપમાન કર્યું છે આજના આ ઇતિહાસમાં ક્યારેય નથી બન્યું। આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નર્મદા જિલ્લાના ઇતિહાસમાં ક્યારેય નથી બન્યું કે કોઈ ધારાસભ્યનું જાહેરમાં અપમાન કરીને અપક્ષના લોકો સાથે હાથગોળા કરીને રાજકારણ કરવામાં આવે। તમે શું સાબિત કરવા માંગો છો ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર તરીકે? શું સાબિત કરવા માંગો છો? BNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। नेक्स्ट टाइम प्लान योर हॉलीडेज विद माना होटल्स। कॉन्टैक्ट 8107888800। कला और कलाकार, संस्कृति और धर्म, रंग और जीवन, प्राचीन और आधुनिक, सब कुछ संजोया है हमने यहाँ कलारंभ में, बिल्कुल भारत हाट की तरह। कलारंभ बाय भारत हाट अब नए रंग रूप में। ब्रास की बनी देवी देवताओं की हजारों प्रतिमाओं का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सयाजीगंज के 4 मंजिला शोरूम में गिफ्ट आर्टिकल्स का भी खजाना। दिवाली पर दोस्तों या रिश्तेदारों को तोहफा देना हो या लेनी हो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, कलारंभ में सब कुछ मौजूद। मंदिर से लेकर ड्राइंग रूम और बेडरूम से लेकर घर के हर कोने को सजाने के लिए कलारंभ में खूबसूरत आर्ट पीसेस अवेलेबल। तो राह किसकी देख रहे हैं? इस दिवाली विजिट करना तो बनता है। कलारंभ भारत हाट, अमीन निवास नियर डेयरी डेन आइसक्रीम पार्लर, ऑपोजिट सरदार पटेल स्टैच्यू, सयाजीगंज, वडोदरा। ગણદેવીકર જ્વેલર્સ ચીકવાડી, 3 પેઢીઓની વિશ્વાસ અને ગુણવત્તાની પરંપરા, જ્યાં મળશે ગોલ્ડ, રિયલ ડાયમંડ, પ્લાટિનમ, સિલ્વર અને બ્રાઇડલ જ્વેલરીની આકર્ષક શ્રેણી। પધારો ભવ્ય શોરૂમમાં। શુગરનું સોનું તો ગણદેવીકરનું જ। ગણદેવીકર જ્વેલર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જેતલપુર રોડ, ચીકુવાડી, વડોદરા। વાલે પાર્કિંગની સુવિધા સાથે।
गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा डैम के प्रभावितों को ग्राम पंचायत में मिला देने के सरकार के निर्णय का असरग्रस्त विरोध कर रहे हैं। गुजरात के जीवनडोर कही जाती नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बनाया गया है। सरदार सरोवर डैम के निर्माण के दौरान कई किसानों और जमीन मालिकों की जमीन अधिग्रहित की गई है। उन सभी के पुनः रिहेबिलिटेशन के लिए 80 जितनी वसाहत बनाई गई है। इन सभी वसाहतों को ग्राम पंचायतों के साथ मर्ज करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया गया है, जिसका नर्मदा डैम के प्रभावितों ने तिलकवाड़ा तालुका के सीरा वसाहत पर एकत्रित होकर विरोध किया। नर्मदा निगम के अधूरे कार्य पहले पूरे किए जाने की मांग इन प्रभावितों द्वारा की गई है। नर्मदा डैम के प्रभावित सरकारी परिपत्र के तहत उन्हें सरकारी नौकरी देने की 3 राज्य की एक समान पॉलिसी गिनकर कट ऑफ डेट माने जाने की, संयुक्त अकाउंट में से रह गए सदस्यों को प्रभावित घोषित किए जाने की कई तरह की मांग कर रहे हैं और इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग भी प्रभावितों द्वारा की गई है। અસરગ્રસ્તના પૂર્ણ સંપાદન અને અસરગ્રસ્તના મુદ્દાઓ જૂના પંચાયત જોડે લેવામાં આવશે, પંચાયત જોડે સોંપવામાં આવશે દરેક વસાટો। 5 જિલ્લાની વસાટો, નર્મદા જિલ્લો, અગર સુરત જિલ્લો, ભરૂચ જિલ્લો, ખેડા જિલ્લો, એમાં દરેક વસાટોમાં દરેક અસરગ્રસ્તો વસેલા છે। તો અમારા જે પ્રમુખ અને વચ્ચે રહીને અમારા જે પ્રશ્ન ગાંધીનગર સુધી, અમારા નિગમ કચેરી સુધી પહોંચાડ્યા અને જે લોકોને જમીનના મુદ્દા છે, કોઈને જમીન બદલવાની છે, કોઈને અન્ય લાભો થવા હજી બાકી છે। તો અમારી જે નર્મદા અસરગ્રસ્તની જે માંગણીઓ છે એ પૂરી માંગણી નિગમ કરે અને પછી જ અમે પૂરા 5 જિલ્લાની અંદર જેટલા 5 જિલ્લાની વસાહતો આવી છે 245 વસાહતના અસરગ્રસ્તનો તમામ ભાઈઓને કહીએ કે અગર અમારી નોકરી લેવાની છે, અગર જમીન પુખ્તવાઈમાં અને ટાપુથી ગયેલા લોકોને આજ સુધી વિસ્થાપિત કરવામાં આવ્યા નથી, એ અમારી વર્ષોથી લડાઈ અમારા જીકુભાઈ અગર ચલાવી રહ્યા હતા અને આજ મતલબ અમને સૌને મૂકીને આજ એક લોકો દેવલોક પામી ગયા। એને પણ સારું અમને એમના પ્રથાથી સારી બુદ્ધિ આપે ને અમારા જે મુદ્દા છે એ અમને સારા રીતે અમારા અસરગ્રસ્ત ભાઈને લાભો મળે અને જ્યાં સુધી અસરગ્રસ્તોના મુદ્દા પ્રશ્નો ના થાય ત્યાં સુધી અમે જૂનાગામ પંચાયત જોડે અમારી તમામ 5 જિલ્લાની વસાટો 245 વસાટો આપવામાં આવી છે, એ વસાટો અમે સમાધાન કરવાના નથી। લાભો બાબતે જે કંઈક એ લોકોએ મીડિયા સમક્ષ જે સમાચાર મૂક્યા છે એ સમાચાર જોતા અમારા અહીંયા વસાહતમાં ઘણા બધા પ્રશ્ન બાકી છે, જે કે અત્યાર સુધીમાં જે લડાઈ કરી 2016માં એમાં 1 વર્ષ લડાઈ લડી અમે, ત્યાં પણ અમારે ફક્ત આશ્વાસન આપવામાં આવેલું છે। ત્યાર પછી 5 વર્ષ પછી પણ ફરીવાર મેં શીરા વસાહતની અંદર 7 મહિના જેવા ભૂખ હડતાલ પર બેઠા, તે વખતે પણ અમારે સમાધાન કરીને અમારે ખાલી લોલીપોપ જ આપવામાં આવેલો છે સરકારે। અત્યાર સુધીમાં અમારા જે સ્કૂલો ચાલતી હતી સ્કૂલો પણ બંધ કરી દેવામાં આવી છે, સ્કૂલો વત્તા દવાખાનું પણ ચાલુ હતું તે પણ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે। અહીંયા રોડ રસ્તાઓ પણ અહીંયા જે તે સમયે હલકી ગુણવત્તાવાળા રસ્તા બનાવેલા છે તે પણ અત્યારે ખતમ થઈ ગયા છે, પાણીની સુવિધા પણ નથી કરી અને જે સિંચાઈની પાણી જે છે એ પણ મળતું નથી અસરગ્રસ્તોને। એટલે આવી ઘણી બધી અસરગ્રસ્તોના હજુ પણ અધૂરા પ્રશ્ન છે, હજુ જે તે સમયે નર્મદા નિગમને સોર્ટ આઉટ કરેલા નથી। એટલે આ જે અત્યારે જે અમારા જે પ્રશ્ન જે છે અધૂરા છે, એટલે અત્યારે હજુ આ મુખ્યમંત્રી જે મૂળ ગ્રામ પંચાયતને જો સોંપવાની વાતો જે વસાહતો કરે છે તો અમારા અધૂરા પ્રશ્ન જે છે એ નર્મદા નિગમ નિકાલ કરે અને સોર્ટ આઉટ કરીને ત્યાર પછી અમારી પંચાયતમાં સામેલ કરે વસાહતોમાં। ત્યાં સુધી અમારી વસાહતમાં જૂના ગામના જે પંચાયત સાથે અમે સામેલ થવા માંગતા નથી। એટલે અમારા જે કંઈ પ્રશ્ન છે એ સરકાર सॉर्ट आउट करें त्यार पछी हमारा जे पंचायत में सौंपवानी वातो। गुजरात में कड़ी मेहनत के साथ सरकारी परीक्षाएं पास करने के बावजूद राज्य के शिक्षक उन्हें नियमित करने की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है और पुलिस उनके साथ बदसलूकी कर रही है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में नियमित करने की मांग कर रहे शिक्षकों के साथ पुलिस ने जोर जबरदस्ती की।
नौकरी में नियमित करने की मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे टेट पास उम्मीदवारों और पुलिस के बीच राजधानी में घर्षण देखने मिला। पुलिस ने भविष्य के शिक्षकों को उठाकर गाड़ियों में भरते हुए उन्हें हिरासत में लेकर विरोध प्रदर्शन से रोका। अधिकार માટે વિદ્યાર્થી લડી છે તે લોકોને गुजरात में टेट टाट के फॉर्म में नियमित भर्ती का उल्लेख किया गया है, लेकिन फिर भी सरकार ज्ञान सहायक योजना लाकर युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने के लिए मजबूर कर रही है, जिस पर आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष सुदान गढ़वी ने अपनी आपत्ति जताई है। આજે ફરીથી ટેટ ટાટ ઉમેદવારો દિવાળીના નવા વર્ષના ઉજવણી કરીને ફરીથી એમણે વિરોધ દર્શાવ્યો, જ્ઞાન સહાયક ભરતીનો વિરોધ દર્શાવ્યો। ટેટ ટાટ જ્યારે પરીક્ષા આપી રહ્યા હતા ત્યારે એમાં ફોર્મમાં પણ લખેલું હશે કે તમારી ભરતી કાયમી ધોરણે જ્યારે થશે ત્યારે કરવામાં આવશે, પરંતુ આ ભાજપ સરકાર છે એ ભાવિ પેઢીની વિરોધી છે। ભાજપ સરકાર ભાવિ ગુરુઓની વિરોધી છે। ભાજપ સરકાર એવું નથી ઈચ્છતી કે આખું ગુજરાતના જે પેઢી તૈયાર થાય એ શિક્ષિત પેઢી તૈયાર થાય, અને એટલા માટે જ આ જ્ઞાન સહાયકના નામે એક તૂત નવું લાવ્યા છે, જેના કારણે સારા શિક્ષકો મળે નહીં, સારા શિક્ષકો મળે નહીં તો સારા વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર થાય નહીં, અને વિદ્યાર્થીઓ જો ભણી ગણીને હોશિયાર થાય તો ભાજપને સવાલ કરે, ભાજપની સરકારને સવાલ કરે, ભ્રષ્ટાચાર ઉપર સવાલ કરે, બેરોજગારી ઉપર સવાલ કરે, પોતાના જે હકથી વંચિત છે એના ઉપર સવાલ કરે, અને એટલા માટે સવાલો ન થાય એટલા માટે આખી પેઢીને અશિક્ષિત રાખવાનો ષડયંત્ર ભાજપે કર્યું છે। पिछले 10 दिनों से उत्तराखंड में टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों का पहला वीडियो सामने आया है, जिसमें सभी कामदार सुरक्षित दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में 10 दिन से फंसे 41 मजदूरों का आज मंगलवार को पहला फुटेज सामने आया, जिसमें 6 इंच चौड़ी नई पाइपलाइन के जरिए रविवार को इंडोस्कोपिक कैमरा अंदर भेजा गया था। इसके जरिए मजदूरों से बातचीत की गई, उनकी गिनती भी की गई। फिलहाल सभी मजदूर सुरक्षित हैं। इसी 6 इंच वाली पाइप से मजदूरों के लिए सोमवार रात को 24 बोतल में खिचड़ी और दाल भेजी गई। 9 दिन बाद पहली बार मजदूरों को गर्म खाना भेजा गया। इसके अलावा संतरे, सेब और नींबू का जूस भी भेजा गया। मजदूरों की हर एक्टिविटी का पता लगाने के लिए अब दिल्ली से हाईटेक सीसीटीवी मंगाए जा रहे हैं। उनको अंदर भेजकर मजदूरों से सेट करवाया जाएगा। इसके अलावा सोमवार को रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 अहम सफलता मिली। पहली 6 इंच चौड़ी नई पाइपलाइन डाली गई, दूसरी ऑगर मशीन के साथ काम कर रहे मजदूरों को किसी अनहोनी से बचाने के लिए रेस्क्यू टनल बनाई जा चुकी है। मंगलवार दोपहर तक टनल में 3 जगह से ड्रिलिंग शुरू होने की उम्मीद है। गुजरात के वडोदरा के कलेक्टर कार्यालय में लगी आग के बाद इमारत के आधे हिस्से को भयजनक घोषित कर बंद कर दिया गया है। दिवाली की छुट्टियों के दौरान वडोदरा के कलेक्टर कार्यालय में आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। इस आग में जमीन अधिग्रहण कार्यालय और मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय को काफी नुकसान हुआ है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी आग की भेंट चढ़ गए हैं। इस दुर्घटना के बाद पुराने कार्यालय का एक हिस्सा कॉर्डन कर बंद कर दिया गया है। इस इलाके को भयावह साबित करते हुए बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। जमीन अधिग्रहण और मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय को फिलहाल दूसरी जगह स्थानांतरित कर कार्य शुरू कर दिया गया है, जबकि दूसरे माले पर स्थित जिला पुलिस की एसओजी और अकाउंट ब्रांच को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। यहां छुट्टियों के दौरान आग लगी थी या लगाई गई थी, उस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। इस मामले जमीन अधिग्रहण कार्यालय के उप मामलतदार ने रावपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर मामले की जांच की मांग भी की है। गुजरात के वडोदरा के समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3rd यूटीटी नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप टेबल टेनिस 2023 प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया, जिसमें देश भर से आए हुए खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के सहयोग से वडोदरा में टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ बड़ौदा द्वारा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और गुजरात स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जिसके उद्घाटन समारोह में यूटीटी चेयरपर्सन वीटा दानी, प्रतियोगिता के चेयरपर्सन कमलेश मेहता, वडोदरा के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत, जयाबेन ठक्कर, कल्पेश ठक्कर समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। यह प्रतियोगिता 27 नवंबर तक चलेगी, जिसमें अलग अलग एज कैटेगरी में 1900 से ज्यादा खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में रैंकिंग के आधार पर खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय टीम में किया जाएगा।
ये जो स्पर्धा हो रही है बड़ौदा में, इसके लिए मैं लोकल ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और अगर ये टाइम आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एंट्रीज़ आई है गुजरात की टूर्नामेंट में, 1900 से भी ज़्यादा एंट्री आई है और ये बहुत एक एनकरेजिंग डेटा है। सो हमारी यही शुभकामना है उन्हें कि अभी 1900 क्यों, 1900 क्यों, उसकी 2000 3000 एंट्रीज हो, ज़्यादा लोग टेबल टेनिस खेले। थर्ड नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो भारत देश का है उसका आज उद्घाटन समारोह था और 1923 एंट्री इसके अंदर हुई है। जो लास्ट ईयर हमने जनवरी में किया था तो 1800 एंट्री मिली थी बड़ौदा में। तो डे बाय डे जब बड़ौदा में कोई इवेंट होता है तो एंट्री ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है इस टूर्नामेंट देखने के बाद। वडोदरा में आज से UTT नेशनल टेबल टेनिस रैंकिंग चैम्पियनशिप 2023 शुरू होने वाली है। इसमें 24 स्टिका के टेबल्स यूज़ होंगे और 1900 प्लस एंट्रीज 13 इवेंट में अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 और सीनियर्स और मिक्स डबल्स इवेंट्स में आए हुए हैं। और इस टूर्नामेंट को अच्छी तरह से करने के लिए हमें काफ़ी स्पॉन्सर्स का सपोर्ट मिला है, तो TTFA की तरफ से हम उस सभी स्पॉन्सर्स का हम धन्यवाद करते हैं। અને અહીંયા આ વખતે 1900થી ઉપર 1923 એન્ટ્રીઝ આવી છે, 42 રાજ્યોમાંથી રમવા આવ્યા છે પેડલર્સ। તો ખૂબ સરસ આ વખતની ઇવેન્ટ થવાની છે અને એ સારી રીતે થાય એની કાળજી ટેબલ ટેનિસ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે મારી ટીમને આપવામાં આવી છે। તો અમારો પૂરો પ્રયત્ન રહેશે કે આને સારી રીતે અમે નિભાવીએ અને અહીંયાથી યશ લઈને જાય। વડોદરાનું નામ તો ખૂબ સારું છે, TTABનું નામ પણ સારું છે, GSCTA, OHGC, IOCL, GACL આ બધાનો પણ સારો સપોર્ટ છે। તો આપણે બધાના સહયોગથી સારી રીતે ઇવેન્ટ કરી રહ્યા છે। નૂતન વર્ષ અભિનંદન બધા મારા બરોડિયન્સને અને ખેલાડીઓને પણ ખૂબ ખૂબ શુભકાमनाएं। नववर्ष के शुभारंभ के मौके पर गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी और वडोदरा की विधायक मनीषा वकील द्वारा स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। दिवाली के बाद शुरू होने वाले गुजराती नववर्ष के मौके पर स्नेह मिलन समारोह के आयोजन की गुजरात में परंपरा रही है। इसी के तहत वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी और शहरवाड़ी विधानसभा की विधायक मनीषा वकील द्वारा उमाचार रस्ता पर इंद्रपुरी अतिथि गृह में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के वडोदरा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, मेयर पिंकी सोनी, शिक्षा समिति अध्यक्ष मिनेश पंड्या, स्थानीय नगर सेवकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। शुभेच्छुओं અને કાર્યકર્તાઓ જેટલા અહીંયા આવશે, પેજ પ્રમુખ હોય, બુથ પ્રમુખ હોય, એ બધાને ટીકો કરીને સાથે સાથે ગુલાબની એક ફૂલ પણ આપીને સાથે બહેનોના હાથમાં કમળની મહેંદી પાડીને આજે એમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે। रंग अवधूत महाराज की जन्म जयंती पर वडोदरा के रंग अवधूत मंदिर में भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। वडोदरा के भूतड़ी जापा में 52 साल पुराना रंग अवधूत महाराज का मंदिर है, जहां आज रंग अवधूत महाराज की जन्म जयंती के मौके पर भक्तों का तांता देखा गया। रंग अवधूत महाराज का जन्म गोधरा में हुआ था और उन्होंने नर्मदा नदी के तट नारेश्वर पर तप किया था। दत्तात्रेय पंथ को फैलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रंग अवधूत महाराज हरिद्वार में गंगा नदी किनारे ब्रह्मलीन हुए थे। आज उनकी जन्म जयंती के मौके पर वडोदरा में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। आज ये यहाँ पे उत्सव है, यहाँ पे बड़ौदा में भूतड़ी जापा के पास में अवधूत मंदिर है। आज बापजी को 125 इयर्स कंप्लीट हुए हैं और ये मंदिर को 52 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सब पूरी मनोकामना पूरी होती है और हम बापजी को यही मतलब प्रेयर करते हैं कि सबको सुख शांति समृद्धि रहे। आज 125वीं रंग जयंती का समापन में आज उत्सव हो रहा है। 500-600 भक्तों आ गए हैं, आ रहे हैं और आज सुबह में मंगल आरती हुई, बाद में सदगुरु पादुका पूजन हुआ। ये 126वां रंग जयंती का शुभ मंगल प्रसंग भी है। गुजरात के वडोदरा शहर में कई ऐतिहासिक जगह है जिन्हें इन दिनों हेरिटेज वीक के तहत उजागर कर उनकी कहानियां लोगों तक पहुंचाई जा रही है।
गुजरात के ऐतिहासिक शहर वडोदरा में इन दिनों हेरिटेज वीक मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। इस आयोजन के तहत मकरपुरा रोड पर स्थित कोयली वाव निकट के कुतुबुद्दीन मोहम्मद खान हजीरा पर काकोली सेन द्वारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वडोदरा सर्कल के साथ मिलकर एक संगीतमय प्रस्तुति के साथ खूबसूरत संदेश वडोदरा के नागरिकों तक पहुंचाया गया। 3 शास्त्रीय नृत्यांगनाओं ने इस मौके पर नृत्य के जरिए वाव और हजीरा की कहानी को बखूबी दर्शाया। Vadodara embraced them with open arms. History witnessed these glorious love affairs, and proof lies in Ankuttaka, whose stories were erased, and yet the saga continues. Ankuttaka was a small town located on the right bank of the river Vishwamitri. It is now known as Akota. Ankuttaka was a major center of Jainism and Jain studies in the 5th and 6th centuries. It was once called Chandanavati after its ruler Raja Chandan of the Dot tribe of Rajputs. Ankuttaka began as a small settlement amongst akola trees, a kilometer west of where Vadodara would later lie. Archaeological remnants date back to more than 100 decades. अंकुटका विश्वामित्री नदी की दाहिने किनारे पर स्थित एक छोटा सा शहर था। इसे अब अकोटा के नाम से जाना जाता है। Known as Hazira, ancient sentiment of this historic land. Much have we seen and heard, birth of kings and the passing of dynasties, songs of joy and the screams of multitudes put to the sword, building of cities and palaces and their destruction by conquering hordes. I witness the heights to which mankind can aspire, the depth to which it can descend. Millennium has passed and so have people, kings and commoners, poets, artists and soldiers, each playing his part in the making of history. The twin shall never meet, but one is invincible without the other. राजा और आम लोग, कवि, कलाकार और सैनिक प्रत्येक इतिहास के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। Our abode in this world is transitory. Our life therein is but alone. Our breaths are numbered and our indolence is manifest, and have no idea. Many of us have a very low wall, but when you look over the wall, the ground opens up and plunges perhaps 6 stories. It's disorienting, subversive, interesting and gorgeous at the same time. That's us, the mysterious and exotic, ancient subterranean stepwells. More often than not,
Even the locals are unaware of her existence. किसी इमारत को देखने के लिए कौन नीचे देखता है, लेकिन इस तरह आप हम तक पहुंच सकते हैं, हमें नीचे देखकर, हमारे अंदर चलकर और पृथ्वी में प्रवेश करके। तथ्य ये है कि जमीन के ऊपर हमारी उपस्थिति बहुत कम है। यदि कोई है तो ये भी अद्भुत है। आप हमारे लगभग किनारे पर हो सकते हैं और आपको कोई अंदाजा भी नहीं हो। हम में से कई की दीवार बहुत नीची होती है, लेकिन जब आप दीवार पर नजर डालते हैं तो जमीन खुल जाती है और शायद 6 मंजिल तक नीचे गिर जाती है। ये एक ही समय में भटकावपूर्ण, विध्वंसक, दिलचस्प और भव्य है। वो हम हैं, रहस्यमय और वो प्राचीन भूमिगत वाव। अक्सर यहाँ तक कि स्थानीय लोग भी हमारे अस्तित्व से अनजान होते हैं। Primarily we were utilitarian. Over the period we evolved as a significant architectural style that was composite with embellishment and exquisite carvings. We are the haunting beauty of the Indian underworld. Inside our magnificent underground structure exists the ancient form of water storage and respite from the heat. We flourished between the 3rd and 19th centuries. We varied greatly from region to region. Surviving Mughal structure in Gujarat, one of the few reminders of the pre-Gaikwadi era of Vadodara. Among other things, buildings are a significant category which gives the city its distinct cultural attributes. The landscape of Vadodara is embellished with a range of historical monuments, many of which are architecturally impressive. Among these monuments, an important structure is the mausoleum of Qutbuddin Muhammad Khan, which is an emblem of Mughal opulence. From buildings of the Sultanate era, a symbolic representation of the Indo-Islamic tradition. This was wilderness once. At night, jackals and hyenas raised their heads and bayed to the moon. Mughal rule in Gujarat date to the reign of Bahadur Shah, 1526 to 38, when the Mirzas, descendants from Timur, arrived in Gujarat. Humayun was successful in conquering Gujarat from Bahadur Shah in 1535. He ascended the throne, but like a guest, as Bahadur Shah was successful. During the course of his long tenure, he was successful in creating an extensive and enduring state that was based on the idea of universal tolerance and peace for all. Akbar returned to Agra with the last Gujarat Sultan, Muzaffar Shah III, as a captive. मैंने कुतुबुद्दीन मोहम्मद खान के इस मकबरे का निर्माण होते हुए देखा, जिसे स्थानीय तौर पर हजीरा के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात में सबसे पुरानी जीवित मुगल संरचना है, जो वडोदरा के पूर्व गायकवाड़ी युग के कुछ यादों में से एक है। गुजरात में मुगल शासन बहादुर शाह के शासनकाल
1526 से 38 के समय का है, जब मीर्जा तैमूर के वंशज गुजरात आए थे। गुजरात जीतने में सफल रहा। वो सिंहासन पर बैठे, लेकिन एक अतिथि की तरह, क्योंकि बहादुर शाह 1537 में उन्हें गुजरात से बाहर निकालने में सफल रहे। इसके बाद इस प्रकरण ने सम्राट अकबर की गुजरात विजय के बहाने के रूप में काम किया, जो वैसे भी अपरिहार्य लगता था, क्योंकि क्षेत्रीय विस्तार उनके बड़े कार्यसूची में एक निश्चित वस्तु थी। सम्राट अकबर इतिहास का पहला सफर इसी शूरवीर के नाम से खुलता है। अपने लंबे कार्यकाल के दौरान वो एक व्यापक और स्थायी राज्य बनाने में सफल रहे, जो सार्वभौमिक सहिष्णुता और सभी के लिए शांति, सुलह-ए-कोल के विचार पर आधारित था, जिसकी अभिव्यक्तियां विविध थी। मुगलों ने भारत को संवारा। सम्राट अकबर ने गुजरात जीत ली। जैसे ही 1573 में गुजरात की विजय पूरी हुई, Mullah Do Piazza and Tansen, they were chosen based on their exceptional talents, knowledge and expertise in their respective fields. The construction of Hazira started during Akbar's reign in 1586. बहुत सालों से मेरे लिए हेरिटेज स्ट्रक्चर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि मैं दिल्ली में बड़ी हुई हूँ और दिल्ली में हेरिटेज स्ट्रक्चर से बड़े हुए हैं दिल्ली, और मैं उनमें जाके वाटर कलर्स करती थी और हमेशा मतलब बहुत शुरू से आर्ट कैरियर था। मेरे लिए हेरिटेज स्ट्रक्चर्स बहुत इम्पोर्टेंस रहा है, और अभी मैं चाहती हूँ कि लोग इसका इम्पोर्टेंस समझें, लोग समझें कि ये इस हेरिटेज स्ट्रक्चर का हम लोग कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं हेरिटेज स्ट्रक्चर को। इसलिए ये प्रोग्राम मैं लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका इम्पोर्टेंस, यही मेरा मकसद है। डांस के साथ परफॉर्म करके ये हम लोगों तक जो मेरी कहानी है ये हम पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।